तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब देखो यार कैसे दिन आ चुके हैं। दोबारा से स्कूटी ले जानी पड़ रही है अपनी नैनो को छोड़ के। आज वैसे मेरे को नैनो को लेके जाना था, लेकिन नैनो ना लाने के 2-3 रीजंस हैं, अभी बताऊंगा आगे। पहले यहाँ से बाहर निकल जाऊं इस कबाड़े सी जगह से। इस कबाड़े सी जगह में मेरा दम घुटता है बहुत ज्यादा। ये देखो इतनी तो रोड नहीं है यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ चल जाती है। यहाँ पे लोगों को गाड़ी चलानी भी तो नहीं आती है। जाम इसलिए लग रखा है क्योंकि एक लाइन में नहीं आ रहे हैं लोग। जाम देख के रॉन्ग साइड घुस जा रहे हैं जल्दी निकलने के चक्कर में, और फिर जल्दी निकलने के चक्कर में सबको फंसा दे रहे हैं। ये देखो कितनी ज्यादा साफ सुथरी महिंद्रा की गाड़ी। ये वाली कार मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है देखने में। इससे बढ़िया तो मेरे को अपनी नैनो लगती है। अब यहाँ से शॉर्टकट ले लेता हूँ। यार स्कूटी में ना आजकल चलाने में मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। इसकी पावर ना कम हो गई है मेरे ख्याल से। जो इसके रोलर्स हैं क्लच वाले वो घिस रखे हैं, और जो रोलर्स होते हैं उन्हीं की वजह से गाड़ी में पिकअप रहता है और पावर रहती है। बारिश में इसकी ग्रीसिंग हट गई थी ना, तो जिसकी वजह से वो घिस गए। अब वो चेंज ही कराने पड़ेंगे क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इस गली में तो शादी हो रही है पता नहीं किसकी। आजकल शादियां भी बहुत ज्यादा हो रही है मार्केट में। और आज नैनो ना लाने का एक रीजन ये भी है कि मेरी गली में शादी है, तो इसीलिए जगह ही नहीं है उसे बाहर निकालने की। और अगर कैसे करके मैं जगह बना भी देता हूँ बाहर निकालने की, फिर वापस अंदर डालने में दिक्कत होगी, क्योंकि अभी फंक्शन शुरू हो जाएगा तो वो पूरी गली को एकदम सील पैक कर देंगे चारों तरफ से। और सिर्फ आज ही नहीं, अभी बहुत दिन मेरी गली में शादी है। मतलब शादी से 2-3 दिन पहले तक फंक्शन शुरू हो जाते हैं ना, हल्दी मेहंदी वगैरह। तो 2 शादियां हैं। पहले 3 दिन एक का वो चलेगा, फिर 3 दिन एक शादी का ड्रामा चलेगा। हमारी तो जिंदगी खराब हो चुकी है। आखिर कब पहुंचूंगा यार मैं मेन रोड पे। मैं तो परेशान हो चुका हूँ इस दुनिया से। चलो फाइनली थोड़ा सा मेन रोड आ गया। वैसे अभी ओरिजिनल वाला मेन रोड नहीं है ये भी है नकली सही रोड, पर उन गलियों से तो ठीक है। हमारे यहाँ किसी को इमरजेंसी में इधर उधर भागना पड़े ना तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, तेल निकल जाएगा उसका। ये तो मेरे पे स्कूटी है, जब जाके मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इधर आ जा रहा हूँ। अभी मैं नैनो लेके आया होता ना, वहीं लाइन में लगा होता पीछे, बहुत पीछे। और नैनो को तो ऐसे गलियों से भी नहीं ला सकते। यहाँ पे लोगों की हालत भेड़ बकरियों वाली हो रखी है। जैसे भेड़ बकरी नहीं ले जाते वो झुंड में, वही हालत हो रखी है हम लोगों की यहाँ पे, भेड़ बकरियों वाली। ये देखो कितनी सारी भेड़ बकरियां चल रही है रोड पे। इतनी सारी भेड़ बकरियों में बस एक ही शेर चल रहा है, और वो पता नहीं कौन है। और अब आपको वो बता देता हूँ नैनो ना लाने का रीजन। दूसरा रीजन वो ये है कि मैंने सुना पेट्रोल वाली BS4 भी बैन हो रखी है, तो मैंने सोचा एक बार चेक करके आते हैं मार्केट में क्या चल रहा है बाहर, फिर उसके हिसाब से प्लान करेंगे अकॉर्डिंगली। ये देखो कैसे कैसे जाना पड़ता है। अब ना यार कभी कभी मेरे को लगता है मेरे को रिटायरमेंट घोषित कर देनी चाहिए मोटो व्लॉग से। अब यार मेरी उम्र हो चुकी है, स्कूटी चलाने की उम्र मेरी जाती जा रही है, मतलब 2 व्हीलर चलाने की उम्र। एक एज होती है ना इंसान की। वैसे मेरी एज शकल से कम लगती है, लेकिन असली में मेरी एज बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए भी अब मेरा मन सा नहीं करता 2 व्हीलर चलाने का। अब मेरा एक मन करता है मैं लगा लूँ CNG कार में और फिर उसे यूज़ करूँ 2 व्हीलर की तरह, क्योंकि CNG लगाने के बाद तो वो 2 व्हीलर से ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। एक तो माइलेज बढ़ जाती है CNG से, और दूसरा CNG सस्ती भी आती है पेट्रोल से 10-15 रुपए। ऊपर से मेरे पास ऐसी स्कूटी भी नहीं है जो बहुत तगड़ी माइलेज देती हो, जो पीटर दिल्ली के जाम में 35, 40, 45 तक की माइलेज देगी, और इतनी कार भी दे देगी 35 तक की माइलेज। माइलेज थोड़ी कम देगी वो, लेकिन वही है CNG सस्ती भी तो आती है। तो बात वही पड़ रही है एक तरह से, सेम टू सेम। तो जब मेरे को फ्यूल उतना ही खर्च करना है, उतने ही पैसों का, तो मैं कार में ना खर्च कर लूँ आराम से, AC चला के, म्यूजिक चला के, ठंड से बच के, गर्मी से बच के, बारिश से बच के, हवा से बच के, और गंदे इंसानों से भी बच के आराम से अपनी कार में जाऊंगा बैठ के सोफे में। और अब मेरे सामने आ चुकी है रेनो की ट्राइबर। इन गाड़ियों को तो यार कोई पूछता भी नहीं है, ऐसी गाड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। मतलब वैसे ठीक है अगर आपको बेचनी नहीं है आगे चल के, हमेशा रखनी है 15 साल तक, तब तो एक बार को फिर भी ले सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इनका। क्या है इनमें? फीचर्स हैं बस, स्पेस है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस कुछ नहीं है, रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें आपको, बेचोगे तो आगे। इसीलिए ये गाड़ियाँ वेस्ट ऑफ मनी है, और ख़ासकर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो फिर तो आपके लिए और भी ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी है। और अब ये भूत वाला घर आ गया। यहाँ पे बहुत सारे भूत रहते हैं रात के टाइम पे,
दोपहर में तो नहीं रहते लेकिन रात में रहते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर भी जाना मना है, नोटिस लगा रखा है गवर्नमेंट की तरफ से। जो अंदर जाएगा उसको जुर्माना भरना पड़ेगा बहुत तगड़ा। एक टाइम तो यार ऐसा आ जाएगा टू व्हीलर पे भी बैन लग जाएगा दिल्ली में, ऑड इवन करके चलाओ, या फिर वही BS4 BS3 में बैन लगा देंगे। गाड़ियाँ यार कितना ही पोल्यूशन कर देती होगी, पूरे साल भर चलती है गाड़ियाँ तो सेम, पूरे साल भर तो नहीं होता पोल्यूशन। तो फिर पोल्यूशन जब होता है तो इन्हें क्यों बंद किया जाता है, ये मेरे समझ नहीं आया आज तक। ये मेरे को समझना पड़ेगा, इसके लिए ट्यूशन लगाना पड़ेगा समझने के लिए। जब पोल्यूशन हो नहीं रहा इनसे तो इनको बैन करके क्या फ़ायदा। लोग बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद एक कार खरीदते हैं मेरी तरह। इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद भी मैं एक नैनो खरीद पाया हूँ, और उसमें भी फिर सरकार बैन लगा देती है कि ये भी मत चलाओ तुम गरीबों, टू व्हीलर चलाओ, कार मत चलाओ। गवर्नमेंट ये बोलती है। डीजल की गाड़ी लेना भी वेस्ट ऑफ मनी हो चुका है दिल्ली NCR में। अगर आपकी रनिंग बहुत ही ज़्यादा है तब तो फिर भी फ़ायदा है, नहीं तो वैसे कुछ भी फ़ायदा नहीं है अगर थोड़ी बहुत ही चलाते हो 20-30 किलोमीटर दिन की। एक तो डीजल गाड़ी की रीसेल वैल्यू कम होती है क्योंकि वैलिडिटी 10 साल होती है। डीजल गाड़ी को सेकेंड हैंड बहुत कम लोग खरीदते हैं, क्योंकि जो इंसान डीजल गाड़ी खरीद रहा है वो कम से कम 4-5 साल तो चलाएगा, और 4-5 साल चलाने के बाद फिर जब दूसरा इंसान खरीदेगा तो उसके पास सिर्फ 5 साल बचेंगे। वहीं पेट्रोल में 10 साल बच जाते हैं, और ऊपर से जो 5 साल भी बचेंगे उसमें भी सरकार ऐसे बैन लगाएगी साल में 4-5 महीने। तो फिर इंसान चलाएगा कब डीजल गाड़ी। और उसके अलावा जो डीजल गाड़ी है उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ते हैं। मान लो अगर पेट्रोल गाड़ी 14 लाख की होगी तो डीजल आपको 16 लाख की मिलेगी, वही सेम चीज़ों के साथ, सिर्फ डीजल की वजह से। उसके अलावा डीजल में झंझट भी बहुत ज़्यादा है, पर कुछ रखा नहीं है अब डीजल गाड़ियों में। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो, दिल्ली NCR से बाहर रहते हो तब तो सही है आपके लिए, क्योंकि NCR से बाहर तो डीजल की वैलिडिटी 15 साल है। और उसके अलावा अगर वैलिडिटी ख़त्म भी हो जाती है ना तब भी आप बढ़वा सकते हो फिटनेस करा के, लेकिन दिल्ली NCR में नहीं बढ़ता। यहाँ पे 15 साल ही रहता है, मतलब डीजल तो 10 साल रहता है, पेट्रोल 15 साल रहता है। और यार चलो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनकी वैलिडिटी भी 15 साल कर रखी है सरकार ने। ये मेरे समझ नहीं आया। मैं भी कल परसों ना ऐसे ही चेक कर रहा था तो मैंने देखा यार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वैलिडिटी भी 15 साल है। ये तो कोई पोल्यूशन नहीं कर रही तो इनकी वैलिडिटी तो जिंदगी भर होनी चाहिए। बस यार ज़्यादा नहीं बोलता हूँ वीडियो में, कहीं पता चले सरकार मेरी वीडियो ना उड़ा दे, मेरा चैनल ना उड़ा दे। बड़ी मुश्किल से थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, वो भी चले जाएंगे। इससे बढ़िया तो हम 15 साल ही चला लेंगे अपनी नैनो को। अब यार मज़ा नहीं रहा मेरे स्कूटर में, इतना पिकअप भी नहीं बना रहा है ये, और ऊपर से पावर भी थोड़ी लो सी लग रही है। तो नैनो चलाने के बाद मेरे को अब इसकी पावर कम लगने लग गई है, क्योंकि नैनो में बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन मिलता है ना, 650 सीसी का 2 सिलेंडर, और इसमें मिलता है 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन। नैनो तो 60, 70, 80 में उसका पता ही नहीं लगता, इसमें तो 60 में भी पता लग जाता है। 60 में भी भगी नहीं पाती 60 से ऊपर। चलो देखते हैं अगली सर्विस में कराएंगे इसका कुछ ना कुछ सिस्टम ठीक। अभी के लिए तो ऐसे ही घसीटते हैं इसे। चेकिंग वैकिंग तो वैसे चल नहीं रही है इतनी दिल्ली में, अभी तक कहीं भी मेरे को पुलिस दिखी नहीं चालान काटती हुई पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों का। ये देखो इतनी ज़्यादा धूल की लेयर चढ़ रखी है इसमें। दिल्ली में तो यार एक ये भी है, आप कितनी गाड़ी साफ़ कर लो दोबारा से गंदी हो जाती है थोड़ी देर में ही। सुबह साफ़ करता हूँ 2-3 घंटे में दोबारा धूल जम जाती है चारों तरफ। इंसान आखिर कितनी साफ़ करेगा अपनी गाड़ी को। और पॉल्यूशन कम करने के लिए ना दिल्ली में हर जगह ये वाली गाड़ी चल रही है, ये फव्वारा फेंकती है ऊपर से बड़ी तेज। चलो यार आज का धुआं मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है, आज का धुआं ले लिया मैंने अंदर, अब सीधा घर चलते हैं।